आज हम प्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका जो हमारे पास टॉपिक है फ़्लो चार्ट्स, उसके हम लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़्लो चार्ट को डिस्कस किया था कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। आज जो है हम फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स को आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है यानी किसी तस्वीर की मदद से जाहिर करने का जो प्रोसेस होता है वो फ़्लो चार्ट कहलाता है। इसके सिंबल्स जो हैं हमारे पास फ़्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल हम यूज़ करते हैं किसी भी फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, और फ़्लो चार्ट्स सिंबल्स जो हैं वो वेरियस शेप्स आप लोगों की होती हैं, उन सिंबल्स की मुख्तलिफ़ किस्म के शिकाल होती हैं, और सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एक्शंस को, यानी हर सिंबल का एक अलग काम है। एक ही सिंबल हर काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर काम के लिए आप लोगों के पास फ़्लो चार्ट के अंदर एक अलग से सिंबल होगा, और जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले सिंबल्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिंबल है वो है टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं कि दिस टर्मिनल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ़्लो चार्ट, यानी आप लोगों के ये फ़्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को शो करता है। यानी आप लोगों ने जब भी फ़्लो चार्ट बनाना है तो आप लोगों का जो स्टार्ट होगा वो टर्मिनल सिंबल से होगा, और जो एंड होगा वो भी टर्मिनल सिंबल से ही होगा, और ये ओवल शेप की तरह से होता है, लुक लाइक एन ओवल शेप। आप लोगों को शेप्स भी सामने जो है वो नज़र आ रही है। सेकेंड जो है वो हमारे पास है फ़्लो लाइन्स। फ़्लो लाइन्स लुक लाइक अ एरो, ये एरो की तरह से होती है, एरो हेड होता है इनके ऊपर। फ़्लो लाइन्स आर यूज टू कनेक्ट द फ़्लो चार्ट सिंबल। आप इसको फ़्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनको जोड़ने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फ़्लो लाइन्स आल्सो रिप्रेजेंट द फ़्लो ऑफ ऑपरेशन इन फ़्लो चार्ट। आप लोगों की फ़्लो चार्ट के अंदर मौजूद जो ऑपरेशंस हैं उनका बहाव जो है उनके लिए भी आप इनको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो है वो आपके पास इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। इनपुट और आउटपुट के लिए आप पैरालेलोग्राम जो शेप है उसको यूज़ करते हैं। पैरालेलोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट स्टेप्स इन फ़्लो चार्ट। या आप लोगों की फ़्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के स्टेप्स को शो करती है, यानी इनपुट देना और आउटपुट लेना, यानी देने और लेने का जो प्रोसेस होता है वो पैरालेलोग्राम सिंबल के अंदर होता है। उसके बाद आपके पास फोर्थ स्टेप जो है वो है प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग के लिए आप जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है, यानी रेक्टेंगल सिंबल, और द रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेसिंग स्टेप इन अ फ़्लो चार्ट। आप लोगों की फ़्लो चार्ट में ये प्रोसेसिंग के स्टेप्स को जाहिर करते हैं, ठीक है। मुस्ततील की ये अलामत होती है। प्रोसेसिंग मतलब कोई भी काम आप लोगों ने जो इसके ऊपर करना है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड जो है वो असाइनिंग स्टोरिंग इट्स रिजल्ट टू वेरिएबल एंड इज़ अ प्रोसेसिंग स्टेप, यानी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है, आपकी जो हसाबी अवामल यानी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। असाइनिंग सॉर्टिंग वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप लोगों ने देनी होती है, नंबर्स देने होते हैं, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है फ़्लो चार्ट सिंबल्स के अंदर वो है डिसीजन सिंबल, और डिसीजन सिंबल इज़ लुक लाइक अ डायमंड शेप। ये आप लोगों के डायमंड शेप की तरह से होता है, और इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कंडीशनल ऑपरेशन। ये आप लोगों की जो है वो कंडीशनल ऑपरेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी फैसला साजी के लिए आज आप लोग जो है वो इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल ऑपरेशन जो है वो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, यानी रिजल्ट जो है वो आपके पास इसका जो आता है वो या तो सही की सूरत में आएगा या फिर गलत की सूरत में आएगा। और दिस सिंबल हैज़ वन एंट्री पाथ एंड टू आउटगोइंग पाथ। आप लोगों को ऊपर सिंबल जो शो हो रहा है उसके अंदर एक एरो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब है कि एक एंट्री पाथ है, यहाँ से आप लोगों का डाटा जो है वो इस सिंबल के अंदर आता है, उसको आप फैसला करते हैं उसके ज़रिए से। और एक ट्रू है, ट्रू आउटगोइंग पाथ है, एक ट्रू वाला है और एक फॉल्स वाला है। ट्रू वाला है उसके ऊपर टी लिखा हुआ है, और जो फॉल्स वाला है उसके ऊपर एफ लिखा हुआ है, यानी अगर आपका रिजल्ट ठीक है तो वो ट्रू वाली साइड से बाहर आएगा आपका आंसर, और अगर आप लोगों का रिजल्ट ठीक नहीं आता तो फिर वो ट्रू को स्किप करके फॉल्स वाली साइड से आपके प्रोग्राम को जो है वो एंड कर देते हैं। और फ़्लो सिंबल्स इसके आपके पास आप कंडीशनल ऑपरेशन जो है इसके अंदर रिजल्ट जो है वो आपके पास कंडीशन की सूरत में होता है, या ट्रू या फिर फॉल्स की सूरत में, तो इसीलिए इसको हम डिसीजन सिंबल कहते हैं। यानी फैसला साजी के अंदर ये होता है या तो रिजल्ट ठीक आता है या फिर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आता है।
लास्ट स्टेप जो है वो इसका है कनेक्टर सैम्पल। कनेक्टर सैम्पल इज़ लुक लाइक अ स्मॉल सर्कल, ये एक छोटे से सर्कल की तरह से होता है और दिस इज़ यूज टू कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं ऑन डिफरेंट पेजेस। यानी अगर आपका काम एक पेज पे कंप्लीट नहीं आता है, फ्लो चार्ट जो आप लोगों ने बनाया है वो अगर आप लोगों का एक पेज पे कंप्लीट नहीं होता तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सर्कल जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कनेक्टर सैम्पल जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए से आप एक पेज से दूसरे पेज पर आप जो है वो जुड़ जाते हैं। और इसके नीचे जो आप लोगों को एक फ़्लो चार्ट दिखाया गया है, फ़्लो चार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या मालूम करना है कि फ़्लो चार्ट बनाया है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। यानी आप लोगों को दिया गया है किसी जिस्म के हरकत करते हुए इसकी आप लोगों ने मास मालूम करना है, यानी इसकी कमियत, और इस पर लगाई गई जो कुव्वत है वो आप लोगों ने मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है आप लोगों ने साथ में। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि स्टार्ट आप लोगों का, यानी आप देखिए कि यहाँ पे फ्लो चार्ट आप लोगों को मैंने बना के भी दिखाया है कि स्टार्ट जो है वो आप लोगों का ओवल शेप यानी टर्मिनल शेप से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल सैम्पल से, और इसके अंदर आप लोगों ने लिख दिया कि स्टार्ट, यानी यहाँ से आपका फ्लो चार्ट बनना जो है वो शुरू हो गया। अब सेकेंड जो है वो आप लोगों के पास देखिए एक फ्लो लाइन है, यानी एक एरो बना हुआ है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहाव बताता है कि काम आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो सेकेंड जो है वो आपके पास इनपुट आपने किया और इनपुट आउटपुट के लिए हम लोगों ने कौन सा सैम्पल यूज़ किया था, पैरेललोग्राम, हमने वो सैम्पल बनाया और उसके अंदर हम लोग अपनी इनपुट प्रोवाइड करेंगे उन्हें कि हमारे पास इनपुट क्या है कि हम लोगों ने मास एंड फोर्स जो है वो उनको बताई है कि हम इस स्टेप के अंदर मास और फोर्स यानी कमियत और उसकी कुव्वत जो है वो आप बताते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग का है, यानी अब आप इसके अंदर फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला जब तक नहीं लगेगा तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स बाय मास, यानी फोर्स और मास के जो है वो उनकी डिवीजन करने से आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो इसका आ जाता है। और एक्सेलरेशन यानी आप लोगों ने जो प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए जो आप लोगों का सैम्पल है वो रेक्टेंगल सैम्पल जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपका फ्लो फिर नीचे की तरफ आता है, प्रिंट करना है, यानी आप लोगों ने रिजल्ट लेना है, प्रिंट मतलब आउटपुट, और आप इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। और एंड करने के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप टर्मिनल सैम्पल जो है वो यूज़ करते हैं, तो टर्मिनल सैम्पल के अंदर ही आप जो है वो एंड को राइट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के पास इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी फ़ायदे और नुकसान आप लोगों ने बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रा करने के सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास जो फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू ड्रा, यानी इसको ड्रा करना बहुत आसान है, यानी फ्लो चार्ट बनाना बड़ा आसान है और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और इसको समझना भी बहुत आसान है रिटन रैदर देन रिटन, यानी लिखे हुए मटेरियल से ज़्यादा एक चीज़ जो आप लोगों की तस्वीर की शक्ल में आती है उसको समझना भी आसान होता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप जब इसको फ्लो चार्ट को बनाते हैं तो इसकी मदद से उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। और थर्ड जो है वो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर्स, या आप लोगों की जो है आइडेंटिफाई एरर्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद देता है ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अमल चल रहा होता है उसके प्रोसेस के दौरान आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना, इसको आइडेंटिफाई करना एरर्स को इसके अंदर इजी होता है एंड टू रिमूव दीज एरर्स, और इनको ख़त्म करना भी बड़ा आसान होता है। यानी जो भी एरर आप लोगों की आ जाती है, जो भी गलती हो जाती है, उन गलतियों की सबसे पहले निशानदही करता है और उनको गलतियों को ख़त्म करने में भी आपकी ये मदद देता है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट वी कैन ईजिली ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ कंट्रोल, हम फ्लो चार्ट की मदद से इसका जो फ्लो है यानी बहाव है हम इसको भी आसानी से उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट है मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, यानी एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। सेकेंड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको अगर एक दफ़ा फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो इसको मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, यानी इसमें आप लोगों ने कोई चेंजिंग करनी है, कोई तब्दीली करनी है, उसको करना मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन एन एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट, यानी आपका पहले से मौजूद कोई फ्लो चार्ट होता है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाती है या आपने कोई भी चेंजिंग करनी होती है तो उसकी वजह से आप लोगों को पूरा फ्लो चार्ट जो है वो दोबारा बनाना पड़ता है। तो इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि इसको मॉडिफाई करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट जो है वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम, यानी बड़े और पेचीदा जो मसाइल हैं उनके लिए फ़्लो चार्ट बनाना भी डिफ़िकल्ट होता है, यह भी एक इसका ड्रॉबैक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट
टॉपिक हो चुका है फ्लो चार्ट का, और इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन टाइम में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।